मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, घर में बैठे हुए होंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे और दुआ मांग रहे होंगे कि अल्लाह ताला इस करोना की बीमारी से मुल्क, कौम और पूरी दुनिया को आज़ाद करें और लोग हज पे जाएँ, नमाज़ें पढ़ें, ईद की नमाज़ हम पढ़ें, रोज़े रखें, तराबियाँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल कर लेगा। अब दोस्तों, मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ 5-6 बीमारियां हैं जो मौसम गर्मा की बीमारियां हैं। मौसम गर्मा की बीमारियां जो हैं उनमें सबसे पहली बात है लू लगना। लू लगना हमारा मुल्क गर्म ममालिक में शामिल होता है। गर्म ममालिक के अंदर जून और जुलाई के अंदर हवा के अंदर ऐसा जहरीलापन पैदा हो जाता है और इंसान की वो जिस्म में सरैयत कर जाता है। और इंसान जब सरैयत कर जाता है तो उस सरैयत करने से इंसान को लू लग जाती है। इसे लू या गर्मी कहते हैं। इसके असबाब यह है कि गर्मी की शिद्दत और सूरज की रोशनी, तपती हुई सड़कें, सर नंगा फिरना, इस फिरने की वजह से जो है ना वो ये हो जाता है, लू लग जाती है और लू की बीमारी पैदा हो जाती है। अलामात इसकी ये होती है कि जब गर्मी लगती है इंसान को बुखार आता है, प्यास शिद्दत से लगती है, पसीने में शराबूर हो जाता है। बाद औक़ात लू लगने से आदमी गिर जाता है। आदमी को फौरी तौर पे उठा के ठंडी जगह के ऊपर ले जाए। आदमी को सर के ऊपर इधर उधर जो है ना ठंडे पानी के काटन में किसी चीज़ में भिगो के ठंडा पानी जो है ना उसको लिया जाए, ठंडे मशरूबात दिए जाए। दूसरी बात यह है कि जितनी सब्जियां और फल इस मौसम गर्मा में हैं वो हमारी इस लू का इलाज है। सबसे बड़ा इलाज जो लू का है वो है तरबूज। तरबूज आम होता है, तरबूज जो है खिलाया जाए, बार बार उस आदमी को तरबूज खिलाया जाए। ग़िज़ाई इसका इलाज यह है कि धनिया थोड़ी सी कूट कर, हर वक्त धनिया मिलती है, उसको कूट कर पानी में मिला के थोड़ी सी शक्कर वगैरह मिला के पिलाया जाए तो वो लू से आदमी बच जाता है। शाहतूत खाने से, अगर किसी को लू लग गई हो तो शाहतूत खिलाया जाए। शाहतूत भी गर्मियों के मौसम में आम मिल जाते हैं। शाहतूत खिलाने से भी ये मसला हल हो जाता है। कानों के ऊपर, कानों के साथ साथ कन पट्टियों के अगर प्याज का पानी लगाया जाए तो लू ख़त्म हो जाती है। मिश्री पिसी हुई 1 गिलास पानी के अंदर नींबू का रस और मिश्री मिला के पिलाया जाए तो ये लू ख़त्म हो जाती है। दूध वाली कच्ची लस्सी पिलाने से भी ख़त्म हो जाती है। इसका जितनी कोशिश की जाए कि सरदई पिलाई जाए, ठंडे मशरूबात पिलाए जाए। इसलिए पंजाब में जगह जगह सरदई बिकती है। आप किसी भी सफ़र पे जाए तो सरदइयाँ मिल जाती हैं, बादाम की बनी हुई ठंडी सरदई, वो पीनी जाए तो लू का इलाज है। इसके बाद हकीमों ने ठंडक दवाई बनाई होती है, वो ठंडक दवाई लेके आधा चिमटा सुबह और शाम में इस्तेमाल किया जाए तो आदमी लू की बीमारी से महफूज हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी के अंदर अगर सख्त बुखार है, बुखार नहीं टूट रहा, तो हर 10-10 मिनट के बाद बेलाडोना 30 इस्तेमाल कराया जाए। बेलाडोना 30 जो है ये बुखार को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा बेलाडोना के साथ साथ ग्लूनाइन 30 ये भी लू का इलाज है। ग्लूनाइन 30 बार बार पिलाया जाए तो लू से आदमी महफूज हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठंडे मशरूबात, ग़िज़ा के अंदर साबूदाना, खिचड़ी, दलिया ये मरीज़ को दिया जाए। मरीज़ को जो है ना सर पे कपड़ा रखना चाहिए। धूप से बचने के लिए कोई रुमाल या चीज़ होनी चाहिए, आदमी बच जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों के अंदर धूप पे न निकलें, अगर मजबूरी है तो कपड़ा लेके चलें। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से महफूज करें। उम्मीद है आप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।